और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय विधानसभा के लिए जारी किया संकल्प पत्र। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा समेत कई बड़े वादे किए गए। 27 फरवरी को मतदान, 2 मार्च को आएंगे नतीजे। बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेना सम्मेलन केंद्र में कार्यक्रम मंथन 2023 का किया गया उद्घाटन। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग का सर्वे जारी है। लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी का आरोप। अनुराग ठाकुर बोले, जहां होगी गड़बड़ी वहां होगा सर्वे। कोयम्बटूर कार धमाका मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में 40 जगहों पर छापेमारी जारी। गिरफ्तार आरोपियों के ठिकाने पर भी तलाशी। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तरन तारण पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1 किलो हेरोइन और 27 लाख की ड्रग भी बरामद की गई। पंजाब के फाजिलका में भारत पाकिस्तान सीमा के पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया। पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ जवानों को मिला ड्रग्स। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने ब्लास्ट से पहले ही विस्फोटक बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने जंगल में बम से भरे ड्रम की सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की। श्रद्धा हत्याकांड में साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। केस की चार्जशीट की कॉपी और वीडियो को व्यवस्थित ढंग से देने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात से मची सनसनी। आरोपी साहिल गहलोत की गिरफ्तारी के बाद लगातार नए राज सामने आ रहे हैं। मुंबई के पास पालघर में एक लड़के ने लड़की की हत्या कर उसकी लाश बेड के अंदर छिपा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के दौरान बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने उड़ाया लड़ाकू विमान। काफी देर तक भरते रहे उड़ान। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में सैनिकों को हवा में उड़ाने वाला जेट पैक सूट की प्रदर्शनी लगाई गई। सेना ने 48 जेट पैक सूट के लिए टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल जारी किया है। एयर इंडिया ने फ्रांस और अमेरिकी विमानन कंपनी के साथ बड़ा समझौता किया है, जिसमें 450 से ज्यादा विमान खरीदने की डील हुई। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ 15 से 17 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल। ऑस्ट्रेलिया के राजनेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से प्रसिद्ध हुई हिंदी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवता की अनोखी मिसाल पेश की है। गंभीर रूप से बीमार एक मरीज की मदद की। दिल्ली के मेहरौली इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई से लोगों को मिली राहत। एलजीबी सक्सेना ने अतिक्रमण हटाने पर अगले आदेश तक रोक लगाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एसडीएम को बिना लेआउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिली थी। मुंबई से साई शिरडी नगर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में मची अफरा तफरी। ठाणे स्टेशन पे गेट न खुलने के बाद यात्रियों में मचा हड़कंप। हरियाणा के यमुनानगर में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मची। आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में गोदाम में लगी आग से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। गुरुग्राम के खसूला गांव में 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो चुकी है। आग में एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में आग लगने से मचा हड़कंप। अंधेरी के मरोल जेबी नगर इलाके में एक बंगले में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। दोनों देशों में अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने लंदन में तुर्की और सीरिया के सामुदायिक केंद्र का दौरा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे लोगों से राहत के काम पर चर्चा की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भूकंप को किसी परमाणु बम के हमले जितना खतरनाक बताया। एर्दोआन ने माना कि देश में सख्त निर्माण नियमों को लागू करने की जरूरत है। तुर्की में भूकंप के बाद हर तरफ नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे कर रही है कामकाज। अंताकिया शहर में मलबे के पहाड़ दिखे। तुर्की से ड्रोन तस्वीर सामने आई है। 9 दिन बीत जाने के बाद भी हर तरफ भूकंप का मलबा नजर आया। तेजी से चल रहा है मलबा हटाने का काम। तुर्की में लोगों के इलाज के लिए युद्धपोत पर बनाया गया अस्पताल। फ्लोटिंग अस्पताल में 300 बेड की व्यवस्था है। अब तक 2000 से ज्यादा लोग करा चुके हैं इलाज। तुर्की में 212 घंटे बाद मलबे से 77 साल के एक बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। बुजुर्ग को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। तुर्की के हते प्रांत में मलबे के अंदर से महिला को 203 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया।
पंजाब के गुरदासपुर में ट्रक ने 2 गाड़ियों को टक्कर मारी। ट्रक ड्राइवर दोनों गाड़ियों को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। मुंबई के वर्ली में इमारत का स्लैब गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। मलबे में दबने से कई गाड़ियां टूटी। इमारत की 42वीं मंजिल पर मरम्मत का काम चल रहा था। मध्य प्रदेश के सागर में एक होटल में जमकर हंगामा हुआ। आश्रित सैनिकों पर नारेबाजी और हंगामा करने का आरोप। दिल्ली के नागलोई में आपसी झगड़े की वजह से लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से पहले बस के ड्राइवर से हुआ था झगड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद में पार्क में बैठे पति पत्नी को लोगों ने पीटा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। बिहार के नालंदा में पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया। कार्रवाई की मांग की गई। दुकानें बंद कर सड़क पर लगाया जैम। यूपी के उन्नाव में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे से ठेला लेकर गुजरते बुजुर्ग दंपति को जोरदार टक्कर मारी। रायसेन में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खड़े 2 पुलिस वालों को एक बेकाबू कार ने टक्कर मारी। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। मध्य प्रदेश के सिवनी में टाइगर रिजर्व में शावकों के साथ चहलकदमी करती नजर आई बाघिन। पर्यटकों द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में गिरा तेंदुआ। वन विभाग के कर्मचारियों ने वहां के लोगों की मदद से तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला। यूपी के अलीगढ़ में छोटे कद के लड़के को मिली दुल्हन। 3 फुट 4 इंच के इमरान की खुशबू से हुई शादी। उत्तरकाशी के गंगोत्री में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बढ़ने लगी फिसलन। पर्यटकों को हो रही है परेशानी। BRO के मजदूर जगह जगह कर रहे हैं नमक का छिड़काव। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वाहनों की आवाजाही ठप। हाईवे पर वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें। भारतीय मूल की निकी हेली लड़ेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति कैंडिडेट चुना। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रिपब्लिकन पार्टी में पेश की चुनौती। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने काबुल में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमला किया। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने हमले का दावा किया। अमेरिका के साथ तनातनी के बीच चीन ने ईरान का समर्थन किया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने चीन दौरे की शुरुआत से पहले शी जिनपिंग ने ईरान के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। ईरान नई परेशानी में पड़ गया है। ईरान में लोगों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही है। गैस के लिए घंटों लाइन में लगे लोग। न्यूजीलैंड में चक्रवात तूफान से आई भीषण तबाही। समंदर से मैदान तक सैलाब ही सैलाब दिखाई दिया। पानी की तेज रफ्तार में सड़कें और रेलवे ट्रैक बहे। अमेरिका के एरिजोना में नाइट्रिक एसिड से भरा ट्रक पलटा। हाईवे के बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आई। आसपास फैला जहरीला धुआं। हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है। उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। होटल ढाबे का मालिक है, उसका नाम साहिल गहलोत है और उस पर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की दर्दनाक हत्या की थी और हत्या करने के बाद उसके शव को इसी ढाबे के अंदर रखे एक फ्रिज में दबा दिया था।